I hope you all are fine and fine. So we are going to discuss about CSS sociology and it's our lecture number 2. डिफाइनिंग सोशियोलॉजी. अब एक कन्वेंशनल वे में आपने सोशियोलॉजी को नहीं डिफाइन करना, ठीक है. सोशियोलॉजी को डिफाइन करने का भी एक मेथड है, ठीक है. बेशक आपको ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा इजी आपने ऑप्ट कर लिया, लेकिन इसमें मार्क्स लेना ट्रिकी होता है. और अब आपने इसमें मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, जो कि आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं. तो इसमें आपने सबसे पहले बताना है कि लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है. ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशस मीनिंग कंपेनियनशिप एंड ग्रीक वर्ड लोगोस. लोगोस का मतलब होता है स्टडी और सोशो का मतलब होता है कंपेनियनशिप, बिकॉज सोशियोलॉजी इज कंसर्न इज विद द सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है. इंसान के माशरे के साथ ताल्लुकात आप इसमें स्टडी करते हो. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. ये इसमें कोटेशन है, जितनी आप कोटेशन कोट करोगे अपने पेपर में उतने आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे होंगे और आप उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे. सोशियोलॉजी इज़ द कलेक्टिव बिहेवियर, यानी उन लोगों का आपसी रवैया कहलाता है. इट्स द साइंटिफिक, ये सबसे जो है अथेंटिक कोटेशन मानी जाती है. कॉम्टे की ये कोटेशन है. सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी के. सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स दो सोशल इंस्टीट्यूशन दुरखाइम. एंड सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान की ज़िंदगी के तमाम जितने भी माशरती पहलू हैं साइंसी लिहाज से अगर हम उनका तज्जिया करें तो वो सोशियोलॉजी है. यंग की कोटेशन है. नेक्स्ट है द साइंस ऑफ सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन. यानी आपने माशरे की स्टडी करनी है लेकिन साइंसी अंदाज में माशरे की स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी कहलाती है. बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसमें लोग आ जाते हैं, लोगों का आपसी रवैया आ जाता है. द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन अ फंक्शनिंग वोल एंड as it relates to the rest of the society. Next is sociality of man. मैन इज़ बाय नेचर आ सोशल एनिमल, ठीक है, यानी इंसान जो है वो बाय नेचर इंसान माशरती है. Who is unsocial naturally and not accidentally is either beneath our notice and more than human society is sometimes something that precedes the individual, ठीक है. And anyone who either cannot be lead the common life is so self-sufficient and not to need to and therefore does not partakes of society and it's either a beast or a god. अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स. अब अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स उसने किताब लिखी थी उसका नाम था पॉलिटिक्स. उसमें उसने एक कंसेप्ट दिया था कि जो एक इंसान है वो इन देवता या दरिंदा दो हो सकता है लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता जो अकेले में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल. वो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करता है. कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता. और उसके बाद इसकी थ्री पॉसिबल कंजंक्चर्स आ जाते हैं ह्यूमन सोशबिलिटी के. क्योंकि इंसान क्या है, मैन और ह्यूमन इज सोशल बाय नेचर, ही इज सोशल बाय कंपल्शन. और हो सकता है उसकी जो कंपल्शन यानी इंसान की अपनी मजबूरी. ज़ाहिर है कि आपने अब सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं आप, ठीक है, यू हैव सर्टेन नीड्स, आपकी कुछ नीड्स हैं और आपने अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है. तो आप अपनी नीड्स को ना तब भी फुलफ़िल कर सकते हो जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो. ही इज़ सोशल बाय हिज ओन चॉइस एंड मेंस डिपेंडेंस ऑन सोसाइटी. बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ faculties, language, reasoning, moral development and society does not exist independently without individual, ठीक है. तो ये तमाम तरह की जो डेवलपमेंट है ना एक इंसान की सोसाइटी में रहते हुए होती है. कौन कौन सी? बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मोरल डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ एवरीबडी परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इन अ ग्रुप. हर ग्रुप में इंसान के कुछ खास फंक्शंस होते हैं which he has to fulfill. Level of individual development is an indicator of the development of a society, and a person's practical activities are individual expression of his historically formed social practices of humanity, but the individual does not dissolve into society. लेकिन एक individual वास्तव में society में dissolve नहीं होता. Society exists outside the individual as a kind of social environment. अब society exist करती है outside the individual, तो ये एक किस्म की social environment भी आप कह सकते हो. Society is a system of relation that is independent of an individual's will and consciousness. Consciousness यानी
इंसान का जो अपना शऊर है, ठीक है? सोसाइटी जो है वो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिविजुअल की विल पर है, उसके अपने शऊर पर है कि हर इंसान को अल्लाह ने सोच और अक्ल दे दी है। सोसाइटी है, यू कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कंपल्शन, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, एज वेदर यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू another person to fulfill your needs or demands and all that. But society also exists in the individual himself and does not exist apart from the real activity of its member. An individual has a certain dependence on social system as well as an autonomy that is precondition for the life and development of system. ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन आपको माशरे की जदोजहद के लिए, माशरे की तरक्की के लिए ख़ुद को वक्फ करना चाहिए. So it's the moral lesson or moral message of this topic. I hope you liked my video, and do like, subscribe and share the channel also for more latest updates, and you may join the guest session. For joining CSS guest session you may contact on my this number. Miss Harim को इजाज़त दीजिए. जज़ाकल्लाह है. Take care of yourself. Allah Hafiz.